बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, औरंगज़ेब सोहरवर्दी आपके सामने और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, बहुत ज़्यादा जो हमारी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल चल रही है उससे रिलेटेड आज मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबको इल्म है, मीडिया से सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि डॉलर की कीमत दिन ब दिन तेज़ी से ऊपर जा रही है, सोने की कीमत ऊपर जा रही है, रुपए की कदर में शदीद कमी हो रही है। इसका असर कंज्यूमर मार्केट पे, रोज़मर्रा की ख़रीदो फरोख्त पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ जॉब मार्केट भी सुकड़ रही है। नई नौकरियां मिलना मुश्किल होता जा रहा है, पुरानी नौकरियां बचाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अपनी माली मुश्किलात की वजह से और दीगर वजूहात की बिना पे कंपनियां भी डाउन साइजिंग की तरफ जाती हैं और इसके अलावा नई जो ओपनिंग्स हैं उनको भी क्लोज करती हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे, इनफरादी तौर पे क्या किया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में भी, सीनियर लोगों में भी सूरत हाल की जो मायूसी है वो उनके लहजे में, उनके बिहेवियर में झलकती है। ज़्यादातर उनका टाइम जो है वो सीवीज़ बनाने में, सीवीज़ भेजने में, नौकरी की तलाश करने में, लोगों से रिक्वेस्ट करने में कि जनाब नौकरी दिलवा दीजिए, या कंपनी उनको जॉब से फारिग कर रही है, अब क्या करना चाहिए, कारोबार करें या नौकरी करें, क्या करें। तो ज़्यादातर डिस्कशन इन्हीं मामलात पे होती है। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि चाहे जिस तरह के भी हालात हों वो टेम्परेरी होते हैं, अरसा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। उन हालात में मायूस हो के या तो बिल्कुल कोई अच्छा मंसूबा ना बनाना, या बिल्कुल ही ऐसे मंसूबे बनाना जो डेस्परेशन का नतीजा है, जो लैक ऑफ प्रॉपर होमवर्क का नतीजा है। दोनों चीज़ें बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लिहाजा करना क्या चाहिए, हर दौर में, हर से सूरत हाल में सबसे पहली जो चीज़ करना क्या चाहिए वो एक ही है, और वो है अपनी नॉलेज, स्किल्स में इजाफा करना, अपने एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना। और ख़ास तौर पे जब चैलेंजिंग किस्म के, क्राइसिस किस्म की सिचुएशन होती है, ऐसे में इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला मशवरा तो यह है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उसकी कोई डिग्री है आपके पास, आप कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपने स्किल्स को, अपने एटीट्यूड को इंप्रूव कीजिए। आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट इतने ज़्यादा लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मुख्तलिफ इंटरनेट के साइट्स पे, यूट्यूब पे, कि अभी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है अपने आप को इम्प्रूव ना करने की कि मेरे पास पैसे नहीं थे या बहुत ज़्यादा महंगे हो गई है ट्रेनिंग या लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखना कि इन तमाम सिचुएशंस में आपकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है आपकी। अगर आपकी वर्थ या वैल्यू एवरेज है या बिलो एवरेज है तो सबसे पहले कंपनी बहाना ढूंढेगी आपको नौकरी से निकालने का। नई जॉब्स लेते वक्त भी आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपकी वर्थ ज्यादा है, आप वैल्यूएबल एसेट हैं, आपकी एक्सपर्टीज बहुत बेहतर है, आपके तजर्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड हैं और सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं फॉर द कंपनीज, तो क्राइसिस सिचुएशन में भी, डाउन साइजिंग में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी सबसे आखिर में आपको निकालेगी या आपको कहीं पे लोकली अपनी ही कंपनी में एडजस्ट करेगी। और अगर आपको नई जॉब लेनी है तो क्राइसिस सिचुएशन में कंपनी को कैसे लेके चलना है, जब माली दबाव भी हो, जब समाजी दबाव भी हो, प्रॉफिट अर्निंग भी कम हो रही हो, तो क्या ऑफर करेंगे आप कंपनी को। आप आईटी से हैं, मार्केटिंग से या सेल्स से, रिसर्च से, एचआर से, एडमिन से, किसी भी फील्ड में हैं आप, तो अपनी वर्थ और वैल्यू को इंप्रूव कीजिए। और ये पहला स्टेप अपनी वर्थ और वैल्यू को इंप्रूव करने का है आजकल के जमाने में इनोवेशन। आप किसी भी फील्ड में हैं, इनोवेशन लेके आइए।
एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग देखा देखी भेड़ चाल की वजह से अपने आप को टेक्नोलॉजी की दुनिया में ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी की तरफ वो राग़िब होना चाहते हैं कि जी आजकल ये बहुत बिक रही है, इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपकी सलाहियतें कुछ और हैं, टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा माहिर नहीं दिमाग चला सकते, किसी और चीज़ में चला सकते हैं, तो बिला वजह ज़माने की भेड़ चाल की वजह से इस तरफ मत आइए। सोच समझ के आइए कि अगर आपका तो ये फोटे है, या आपका बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है, आपका बहुत दिमाग चलता है टेक्नोलॉजी में, आप उसको अच्छा यूज़ करना जानते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन से रिलेटेड डिसरप्शंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर ज़रूर आइए। लेकिन खाली ये कहना कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये दुरुस्त बात नहीं है। कंपनीज के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे फंक्शंस को ओवर पावर ज़रूर किया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पूरी दुनिया, पूरा काम जो है वो टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगली बात जो मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सूरत हाल में जॉब्स और दूसरे इस तरह के सरकारी नौकरियों को बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, और उनके पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान भी हो तो वो सोचते रहते हैं कि अभी ज़माना ठीक नहीं है, अभी टाइम ठीक नहीं है, मुझे बिजनेस नहीं लॉन्च करना चाहिए अभी। अगर तो ये सोच समझ के और रिसर्च करने के बाद आपका आइडिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ अर्सा इंतज़ार भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा मार्केट में वो डिसरप्शन कर सकती है, तो फिर राइट टाइम का इंतखाब करना और बिला ज़रूरत उसको ज़ाया ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप जॉब करना चाह रहे हैं या आप बिजनेस वेंचर करना चाह रहे हैं, एवरेज पर्सन्स का, मीडियोकर पर्सन्स का, एवरेज प्रोडक्ट्स का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। इनोवेटिव इंडिविजुअल्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चलेंगे, और कंपनियों को उन लोगों की बहुत ज़रूरत है जो क्राइसिस सिचुएशंस में इनोवेटिव माइंड के साथ उनके ऑपरेशंस को संभाल सकें। आखिरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि ये तो नॉलेज से रिलेटेड हो गई बात, स्किल से रिलेटेड हो गई बात, लेकिन असल मसला जिसकी वजह से नौकरियों से जवाब मिलता है या नई नौकरियां लेने में मुश्किल पेश आती है, वो एटीट्यूड का मसला भी है। गुफ्तगू का अंदाज क्या है आपका, बोलने का अंदाज क्या है, आप एरोगेंट हैं या आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको चैलेंजेस कबूल करना आता है या नहीं आता, आप हर वक्त पैसे की और तनख्वाह की गर्दान करते हैं या आप काम एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी वैल्यू डिलीवर करते हैं और फिर आप डिमांड करते हैं अच्छे पैसों की। आपको टाइम पे जो प्रोजेक्ट दिया जाए, कोई टास्क दिया जाए, क्या वो टाइम पे डिलीवर करने का आपका माइंडसेट है या नहीं है? क्या आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरने के काबिल हैं या नहीं हैं? आप अपने काम के साथ कितने ऑनेस्ट हैं? ये प्रिंसिपल्स आज भी वही हैं। हम कहते हैं कि ज़माना बहुत बदल गया, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है, सिर्फ हालात बदले हैं, ये प्रिंसिपल्स नहीं बदले। तो बराए मेहरबानी अगर आपके पास कुछ सरमाया है तो अभी देख लीजिए कि उस सरमाए के मुताबिक कहाँ आप बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आप आर्ली हर घंटे के तौर पे काम करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ट्यूशन्स की तरफ आप जा सकते हैं, आप अपनी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा आपको सहारा मिले अपने आप को खड़ा करके और फिर जॉब और कैरियर की तरफ जाने का। तो पंच लाइन आज की गुफ्तगू की यह है कि जितनी वर्थ आपकी कम होगी उतना थ्रेट्स आपको ज़्यादा होंगे, जितनी वर्थ और वैल्यूएबल आपके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी उतने थ्रेट्स कम होंगे, चाहे किस तरह के भी हालात हों। तो अपनी शख्सियत की तामीर पे तवज्जो दीजिए, प्रोफेशनलिज्म पे तवज्जो दीजिए, एथिक्स पे तवज्जो दीजिए और उसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे, अपने स्किल्स पे तवज्जो दीजिए। नए नए स्किल्स सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन बाकी जो बिजनेस फंक्शंस हैं उसके मुताबिक भी बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो बजाय हर वक्त जलने कुड़ने के और मायूस होने के और लोगों के पीछे भागने के, अपने सीवीज डिलीवर करने के, आप
अपनी स्किल्स एनहांस कीजिए, अपनी वर्थ बढ़ाइए। इंशाअल्लाह एक अच्छा कैरियर आपका मुंतजिर है। थैंक यू।